डॉक्टर मनीषा नागपुरे फ्रॉम अमरावती। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं कफ कोल्ड फ्लू फीवर क्या होता है और किसमें ज्यादा होता है। हम बात करते हैं आज कफ कोल्ड फ्लू। अधिकतर अभी ठंडी के मौसम चालू हो रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर आम जनता हो, हर किसी को कफ कोल्ड फ्लू फीवर होता ही है। एंड उनमें सिम्टम्स भी आते हैं कि भी लॉन्ग स्क्रैपिंग, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत दिनों से आ रही है, गले में खिंच हो रहा है और रनी नोज हो रहा है, मतलब नोज से पानी निकल रहा है। पर प्रॉब्लम बच्चे बूढ़ों सब किसी में प्रॉब्लम रहती है कफ कोल्ड एंड फीवर की। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कफ कोल्ड फीवर होता क्या है और क्या उपचार हम इसका कर सकते हैं। उपचार में हम होम्योपैथिक क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी की 5 ऐसी मेडिसिन बताऊंगी कि आप अपने घर में इसे रखते हैं तो आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स है कफ कोल्ड फीवर की, आप उसे क्योर कर पाएंगे। और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी ये मेडिसिन टॉप 5 मेडिसिन है होम्योपैथी की जो आप यूज कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट 30 पोटेंसी में। एकोनाइट मेडिसिन क्यों यूज की जाती है। एकोनाइट when the condition the patient is exposure to cold, जब पेशेंट एक्सपोजर टू कोल्ड होता है, जब ठंडी हवा उसके बॉडी को टच करते हुए जाती है और वो कोल्ड के संपर्क में रहता है होल नाइट। एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर कोई पेशेंट ठंडी हवा के संपर्क में आया, सडन ऑनसेट उसके रनी नोज हो रहा है और पेशेंट बहुत रेस्टलेसनेस हो रहा है और उसको सडन ऑनसेट कोई कंप्लेंट आ रही है, तो हम एकोनाइट 30 पोटेंसी का यूज करते हैं। एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है ऑनसेट, सडन ऑनसेट कोल्ड के लिए। ठीक है, हम इसे कैसे देंगे। दिन में हम इसे 4 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर एंड शाम और रात। ऐसे करके हम इसे 4 देंगे। 1/4 कप पानी में, 1/4 कप पानी में हम इसे 4 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि को दे सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मुझे फीवर आ रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, देन बदन दर्द हो रहा है और मुझे रनी नोज भी है। मतलब इसमें जो कफ रहेगा थोड़ा सा ड्राई रहेगा मगर सडन ऑनसेट ही रहेगा। तो हमने बात कर लिए एकोनाइट क्यों दी जाती है। एकोनाइट एक्सपोजर टू कोल्ड। ठीक है, दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। दूसरी मेडिसिन बहुत अच्छी है। दूसरी मेडिसिन की हम बात करते हैं फेरम फॉस 6 पोटेंसी में। इसे कैसे दे सकते हैं हम। जब कफ कोल्ड फ्लू फीवर अगर हमारा सेकेंड स्टेज में चले गया है, जैसे हम कफ कोल्ड को बोला जाए तो फर्स्ट स्टेज में तो कफ कोल्ड ही रहता है, बस सेकेंड स्टेज में पेशेंट को दूसरे भी कंप्लेंट आने लगती है, फीवर आने लगता है, बदन दर्द होने लगता है और पेशेंट को अदर भी कोई कंप्लेंट आने लगती है, जैसे फीवर के साथ फ्लू, रनी नोज, बहुत सारा एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है पेशेंट में, तो हम दे सकते हैं उसको फेरमफॉस। सेकेंड स्टेज में वो क्रॉनिक हो जाता है, इसलिए हम फेरमफॉस 6 पोटेंसी दे सकते हैं। ये भी हम कैसे दे सकते हैं आपको बता देती हूँ मैं। फेरमफॉस मेडिसिन हम ये भी 4 बार दे सकते हैं, 3 से 4 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। ऐसे हम ये मेडिसिन को दे सकते हैं फेरमफॉस को और पेशेंट की कंप्लेंट 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है। अगर 3 से 4 दिन ठीक नहीं होती तो आप 6 दिन ले सकते हैं। जब तक ये कंप्लेंट ठीक ना हो मेडिसिन लेना ना भूले। ठीक है, तीसरी मेडिसिन हम बात करते हैं यूपेटेरियम। सेकेंड 2 मेडिसिन होम्योपैथिक की। हम एक मेडिसिन बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी। हम इसका यूज कब कर सकते हैं, जब पेशेंट को सेकेंड, थर्ड स्टेज में, क्रॉनिक स्टेज में अगर कफ कोल्ड फीवर फ्लू हो रहा है, साथ साथ में पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस लग रहा है और उसकी कंप्लेंट जो है वो रात्रि में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है, जैसे स्नीचिंग होगी, छींके आएंगी, उसको बहुत अधिक रात्रि में होगी छींके आना, खांसी भी रात्रि में ही आएंगी ज्यादा, और दूसरी बात उसकी अदर जो भी कंप्लेंट का एक्सपोजर होगा वो नाइट ही रहेगा। तो हम आर्सेनिक एल्बम चूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए होम्योपैथिक में। एकोनाइट ले सकते हैं या फिर हम कौन सी मेडिसिन सुटेबल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो आपको तुरंत आराम पड़ सकता है। वो भी सेम एज इट इज लेना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि 4 टाइम लेना है। 1/4 कप ऑफ वाटर में, 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको लेना है 4 बूंद। ठीक है,
ये भी कब तक लेना है आपको? 5 से 6 दिन तक लेना है, आपको समस्या में समाधान मिलेगा। अब हम बात करते हैं यूपेटोरियम 30 पोटेंसी की। यूपेटोरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो भी 3rd स्टेज में काम करती है गले में। जब पेशेंट कंप्लेंट लेके आएगा तो उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगी, मतलब उसकी आवाज जो बहुत खर खर करके निकलेंगी, साथ में उसके गले में छीले जैसा दर्द होगा और अदर भी कंप्लेंट्स आएंगी। बॉडी एक होगा बहुत ज्यादा, उसके बदन दर्द रहेगा, पेन रहेगा और उसको नोज रनी नोज रहेंगी, मतलब नोज से पानी निकलने की शिकायत बताएगा पेशेंट। और साथ में उसको जो एक्सपेक्टेशन मतलब कुछ ऐसा है कि उसके सीने में ऐसा लगेगा किसी ने होल्ड करके रखा है बहुत ज्यादा, और वो हमेशा ऐसे दबाते रहेगा कि भैया उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इस टाइप का उसको होल्ड करके रखेगा अपने सीने को। इसको भी हम सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं और 1/4 कप ऑफ वाटर में आप इसको ले सकते हैं। ये भी 3 से 4 दिन मेडिसिन आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात्रि। 1/4 कप वाटर में 4-5 बूंदे आप डाल के ले सकते हैं। 5वीं मेडिसिन आ जाती है एंटिमटाड। कुछ पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि हमें खांसी तो हो रही है बट ये बहुत ज्यादा निकल नहीं रही है। जैसे कुछ खांसी के प्रकार रहते हैं कि भाई किसी को खांसी आती है तो बलगम के सहित निकलती है, मगर एंटिमटाड ऐसी मेडिसिन है कि इसमें बलगम के सहित खांसी नहीं निकलेंगी। छाती में भरा भरा लगेगा पेशेंट को और पेशेंट बोलेगा कि मैं खांसने जाता हूँ, छींकने जाता हूँ तो कफ जो है मेरे छाती में भरा रहता है। छाती में भरा रहने के कारण मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, हैवी फील होता है चेस्ट में और बहुत अधिक कफ रात्रि में आता है। इस टाइप की कंप्लेंट ला सकता है पेशेंट, तो हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। हम उसके कफ की बातें करें तो कफ कैसा चिपचिपा निकलेगा, बहुत गाढ़ा निकलेगा, तो हम एंटीबायोटिक 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। यही होम्योपैथी की सेफ एंड सुरक्षित मेडिसिन, आप इसका उपयोग कीजिए, समाधान मिल जाएगा।